नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हिमाचल पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। शिमला, कुल्लू और नालागढ़ में चिट्टा और अफीम की खेप बरामद। जी हाँ, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य। जी हाँ, ये भी पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए 980 करोड़ के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। पूरी जानकारी इसके बारे में विस्तृत तरीके से साझा की जाएगी। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने शिमला, सोलन और नालागढ़ और कुल्लू में चिट्टा, अफीम और चरस की बड़ी खेप बरामद की है। शिमला पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 1.16 किलो अफीम और 4.80 ग्राम चिट्टे के साथ 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला बालूगंज थाना के तहत पड़ने वाले शोघी क्षेत्र का है। पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान नेपाली मूल के व्यक्ति को अफीम के साथ पकड़ा। आरोपित के बैग में से 1.16 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। ये बैग में छुपाकर इसे ले जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में मास्क पहनने पर सरकार सख्ती करेगी। देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। जी हाँ, हालांकि प्रदेश में अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है और कोविड का नया वेरिएंट नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार सतर्क है। सरकार इस दिशा में जल्द ही आदेश जारी करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर सरकार की पूरी नजर है। सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सरकार इसे लेकर सख्ती भी करेगी। अभी पुलिस और प्रशासन मास्क पहनने को लेकर सख्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही सख्ती की नौबत आ सकती है। सीएम ने ये स्पष्ट कर दिया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लिखित परीक्षा प्रदेश भर में पुलिस के सख्त पहरे और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई। प्रदेश में आरक्षित 339 सीटों के लिए 1,84,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दर्ज करवाए थे। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में चिन्हित 17 परीक्षा केंद्रों में 3,860 अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध कर रखे थे। रविवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक संपन्न हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन, पर्स, बैग और परीक्षा केंद्रों से बाहर रखकर प्रवेश करवाया गया। इससे पहले मुख्य द्वारों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्रों की भी जांच हुई। परीक्षा में पारदर्शिता और नकल को रोकने के लिए 17 परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए थे। स्थानीय प्रशासन ने भी परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर व्यवस्था को जांचा। वन्य प्राणियों को संरक्षित करने में कुल्लू जिले की बंजार उपमंडल में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क अहम भूमिका निभा रहा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इस बार मोनाल की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण कोरोना काल के दौरान पार्क क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही न रहना माना जा रहा है। इस साल फरवरी में हुए सर्वे में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में 168 मोनाल पाए गए। 2019 और 20 में हुए सर्वे में ये 98 थे। इस बार 70 मोनाल अधिक मिले हैं, जो 4 साल में सबसे ज्यादा है। वन्य प्राणी विंग की टीम ने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तीर्थन और सेंच क्षेत्र में 3 दिन सर्वे यानी कि गणना की। 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 8 अलग अलग जगह जो है वो सर्वे किया गया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली लेह रेल लाइन को धरातल पर आने में अभी समय लगेगा, लेकिन इसे आधार मिलना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस रेल लाइन के पहले चरण में बिलासपुर के बेरी बरमाणा तक काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण में बनने वाली 63 किलोमीटर रेल लाइन पर सुरंग और पुलों के बाद रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। परियोजना के दूसरे चरण के तहत बिलासपुर के लेह लद्दाख की योजना को भी ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। हालांकि अभी कई औपचारिकताएं शेष हैं। एरिया सर्वे के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी ये मामला पहुंच गया है। अब ये परियोजना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्तर पर पहुंच रही है। ये रेल लाइन बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, केलंग होते हुए लेह लद्दाख तक पहुंचनी है। राजधानी शिमला के साथ लगते जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। रविवार को भी शहर चारों तरफ से धुएं से घिरा हुआ है। रिहायशी क्षेत्रों में धुएं से बुरा हाल हो गया है। वहीं शिमला घूमने आए पर्यटक भी इस आग से परेशान हो गए हैं। तारा देवी के जंगल में पिछले 4 दिन में आग लगी हुई है। बता दें कि 130 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया है। लाखों की वन संपदा आग की भेंट चढ़ चुकी है। वहीं जंगली जानवर और अन्य वन्य प्राणियों को भी आग से नुकसान पहुंचा है। शनिवार देर रात तक ये आग संकट मोचन के रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच गई थी। दमकल विभाग के अलावा वन विभाग के कर्मचारियों और आईटीबीपी के जवान भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। आग इतनी भयानक है कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। दमकल विभाग ने बालूगंज, माल रोड, छोटा शिमला से अपने सभी फायर टेंडर को जंगलों की आग बुझाने में लगा दिया है। चीड़बान के जंगल में आग तेज रफ्तार से फैल रही है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम जिला परिषद सभागार ऊना में मनाया गया, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई थी और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पंचायती राज दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं हमारे देश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है, जिसका अर्थ है निर्वाचित निकायों को स्थानीय मामलों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला और कांगड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के बाद अब मंडी का दौरा करेंगे। 15 दिन में उनका मंडी का दौरा लगभग तय माना जा रहा है। इस दौरान वे मंडी में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश से होने के नाते जेपी नड्डा पर हिमाचल के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर उत्साहित करने का जिम्मा है, इसलिए खुद फील्ड में डटे हुए हैं। हिमाचल में इतिहास बनाने के लिए नड्डा मोर्चे पर डटे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिमला दौरे के दौरान साफ कर दिया है कि पार्टी में कोई भी स्थिर नहीं है, किसी का भी टिकट बदल सकता है। दूसरे राज्यों में भी 10 से 15% विधायकों के टिकट बदले गए हैं। हिमाचल में भी ये माना जा रहा है कि जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें कुछ विधायकों और मंत्रियों के नाम होंगे, क्योंकि भाजपा ऐसा ही बड़े राज्यों में भी कर चुकी है और सफलता भी मिली है। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। आने वाले वर्षों में पानी के बड़े स्रोत नदियों का संरक्षण करना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अपने जीवन काल में मैंने तिब्बत में बर्फबारी और नदियों में पानी की मात्रा को घटते हुए देखा है। बीते समय में हमने पानी के मूल्य को नहीं समझा है। हमने पानी के स्रोतों के बारे में ज्यादा ध्यान दिए बगैर इसका बेरोक-टोक इस्तेमाल किया है। अब हमें पेयजल स्रोतों का संरक्षण करने के लिए और अधिक सावधान होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को भी पीने के लिए साफ पानी मिल सके। अगर हमने इसके लिए प्रयास नहीं किया तो दुनिया के मरुस्थल में बदलने का खतरा पैदा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 980 करोड़ के प्रस्ताव पर सोमवार को मुहर लगेगी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की 25 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद बजट मंजूर होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा बढ़ाने, 750 और स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू करने और 6ठी से 8वीं कक्षा में प्री वोकेशनल शिक्षा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। बीते दिनों प्रधान सचिव शिक्षा डॉक्टर रजनीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में 980 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।